वेल प्लेड मेरे कप्तान, तुमने आज फिर साबित किया कि तुम कप्तानों के कप्तान हो, क्रिकेट में भी और सियासत में भी। पूरा सिस्टम एक आदमी ने नंगा कर दिया, आखिर तक लड़ा, सारी उम्र वो सुरखरू रहेगा। इसकी बहादुरी पर किताबें लिखी जाएंगी। आलमी इस्तेमाल के खिलाफ ऐसे कोई दूसरा मुस्लिम लीडर खड़ा ना हो सका जैसे इमरान खान खड़ा हुआ। जज, वकील और मीडिया सब नंगे हो गए। पार्लिमानी बालादस्ती अदालतों के हाथ दे दी गई। इस सारे कजिए में सबसे बड़ा नुकसान शोहदा के खानदानों का हुआ है। खान के खिलाफ वोट डालने वाले सब शर्मिंदा फिरेंगे। अमरीकी गुलामी का जो तोक इन्होंने आज गले में डाला है, रहती नस्लों तक रुसवाई इनका पीछा करती रहेगी। खान ने इस निजाम को पूरी तरह अवाम के सामने नंगा कर दिया। हर इदारा बशमूल फौज और अदलिया अब फटे हुए छीतरे तलाश कर रही है। आखिरी बॉल पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जिस तरह नंगा हुआ है, वो मंजर सबसे भयानक था। सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान तो आज मजीद नंगे हो गए। खान तुझे अल्लाह की अमान में दिया, अब इस मुल्क में अंधेरे ही अंधेरे हैं। तो वाहिद रोशनी की किरण है जिसे अगयार के साथ मिलकर ये दलाल बुझाना चाहते हैं। अब हम सब पर फर्ज है खान के दस्तों बाजू बन जाए। इमरान खान ने 84 नशिस्तों वाली जमात को वजारती उज़्मा बीक में दे दी, लेकिन आज फर्क वाज़ेह हो गया। आज शाम 3 बजे तहरीक इंसाफ की नजरसानी दरखास्त अदालती वक्त खत्म होने की बुनियाद पर नहीं ली गई, जबकि रात 11 बजे न सिर्फ 5-6 जज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, बल्कि ओपोजिशन की जानिब से दी गई 3 दरखास्तें भी मसूल कर ली गयी। इतनी डटाई शायद ही पहले अदालतों ने दिखाई हो। बहरहाल इमरान खान आज तनहा नहीं हुआ, बल्कि मजीद ताकतवर हो गया है। मोहतरमा मरियम सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त कर रही हैं कि खान साहब, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को फौरी गिरफ्तार किया जाए। वैसे बताती चलो, मोहतरमा खुद जमानत पर हैं, इनके चचा शहबाज जमानत पर हैं, कजन हमजा जमानत पर हैं और मोहतरमा के अपने जाती पापा भी जमानत पर हैं। शक्ले चोरा, करतूते काफरा। याद रखें, इनका पहला टारगेट ये है कि बाशऊर नौजवानों को मायूस और नाउमीद करके खान से हटाना है। इसके लिए हर घटिया हरबा इस्तेमाल किया जाएगा। इक्तदार तो दूर की बात है, इमरान खान पे मुकदमात का अंबार भी लग जाए तो आपने मायूस होकर इसको नहीं छोड़ना। जितने अहबाब ये कह रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, हम आईडी बंद कर रहे हैं, फलां फलां, मेरे नौजवानों यही वो चाहते हैं। इनकी डायरेक्शन फॉलो करने के बजाय खान के साथ आखिरी गेंद तक मौजूद रहे। इमरान खान एक नजरिए का नाम है और नजरिए को कभी कोई बदबूदार सिस्टम शिकस्त नहीं दे सकता। ऐसे माहौल में नजरिया मजीद परवान चढ़ता है। इमरान खान के साथ इस कदर घटिया सलूक किया जाएगा कि वो घुटने टेक देगा या इसे रोता देकर बाशऊर लोग मुल्क छोड़ें या सियासत छोड़ दें। याद रखें, अगर आप लिखना जानते हैं तो खान को इस वक्त आपकी शदीद जरूरत है। आप बोल सकते हैं तो इस वक्त खान के लिए बोलें। नैरेटिव बिल्डर हजरात का सोशल मीडिया से हटना एक साने होगा और इस नैरेटिव को पूरी कौम तक पहुंचाने वाले नौजवानों का इस एक्टिविटी को फजूल समझकर सोशल मीडिया को खैरबद कहना इनके इस प्लान की जीत होगी। इनका पहला टारगेट हमें खान से दूर करना है और हमारा पहला मरहला पूरी कौम को मोबिलाइज करना है। भागकर इन्हें कामयाब करने के बजाय डटकर इन्हें नाकाम बनाना होगा। अल्लाह हाफिज खान साहब, आपने अपनी पूरी कोशिश की, आपने इस कौम के लिए अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया। आप इस सिस्टम से लड़े, आप ताफुनज़दा निजाम से टकराए, आप स्टेटस को से भर गए, आप जमीनी खुदाओं से झगड़े। आपने इस हुजूम को कौम बनाने के लिए एक हकीकी लीडर का किरदार अदा किया। आप इस कौम को खुददारी और सलामती का सबक देते रहे, लेकिन आप इस सिस्टम में फिट नहीं बैठते यार। आप इस हुजूम में जो नया सबक पढ़ रहे हैं, इसकी कीमत है और वो कीमत आपको चुकानी पड़ गई है। अब 70 मिलियन वोट लेकर भी एक अछूत की तरह इस सिस्टम से निकाल दिए गए। आपने कौम की खातिर अपना तन मन धन लगा दिया, लेकिन अगलों ने आपको किस तरीके से इस्तेमाल करके फेंक दिया पता भी न चला। आपकी मकबूलियत को देखकर आपको वक्त तो दिया गया, लेकिन एक इतनी खराब माइशत जो क्रैश कर चुकी थी, आपके हाथों बांध कर आपको ताफुनज़दा सिस्टम में फेंका गया। लेकिन सलाम है यार, आप लड़ पड़े, सब माफिया से टक्कर ली। आपके हौसले और जज्बे को सलाम है कि लुटेरों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया और 3 सालों में ही पाकिस्तान को उम्मत का सरबरा और खित्ते का लीडराना किरदार दे दिया। माइशत भी बचा ली और मुल्क भी संभाल लिया। आपको इसलिए थोड़ी मोहलत दी गई थी। आप खुददारी और सलामती के रास्ते पे चल पड़े। आपकी वजह से इस मुल्क के मालिकान की सारी जिंदगी की कमाई दाव पे लग गई, जो यूरोप के बैंकों में पड़ी थी। आपका बयानिया इस कदर भारी है कि इसका बोझ ना तो कौम उठाना चाहती है और ना ही इस मुल्क के इदारे। सबको अपने मफाद अजीज हैं। इस मुल्क की कौन सोचता है यार, इसलिए आपको जाना होगा। आपके खिलाफ मीडिया में नई मुहिम आएगी। आपकी हुकूमत के झूठे स्कैंडल खुलेंगे। आपको अब इतना गंदा किया जाएगा कि आपका सपोर्टर भी सोच में पड़ जाएगा कि यार ये क्या करता रहा है। आपको इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह फेंकने की तैयारी हो चुकी है। आपके हाथ को बांध कर कल अमरीकी गुलामों के सामने आपको फेंका गया। यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग, करप्शन, झूठ सब चलता है। आपको किसने कहा कि कौम को नए पाठ पढ़ाओ? आपने कोशिश की, आप लड़े, हम आपके शाना बिशाना लड़े और हमें हमेशा इस पे फख्र रहेगा। लेकिन आज हम मजबूर हैं, देख रहे हैं कि आपको निकाल दिया गया है, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। खान साहब, आप हुक्म करें तो आप पे जान लुटा देंगे, लेकिन बताइए ना हम क्या करें। आप आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और मुल्क के अंदर मौजूद स्टेटस को से भर गए हैं। सब मिलकर आपको हमसे छीन रहे हैं और आप हमें कहते हैं कि हौसला रखें। कैसे खान साहब, कैसे? खान साहब, हम आपके साथ एक लंबी जदोजहद के लिए तैयार हैं। हमें शॉर्टकट नहीं चाहिए, हम सब सह लेंगे, लेकिन ये माफिया आपके साथ क्या करेगा? ये हुजूम आपका साथ कब तक देगा? ये सोचकर दिल दहल जाता है। आप इस स्टेटस को का हिस्सा नहीं है ना, आप अलग है ना खान साहब। आप इस सिस्टम में फिट नहीं बैठते। आप आजादी और खुद मुख्तारी की बात करते हैं ना। आप कौन